हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी में कैसे बनाएं हम नोट्स। तो सर, अकाउंटेंसी में नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? अकाउंटेंसी तो थियरी सब्जेक्ट है ही नहीं। तो बेटा उसके बारे में आज हम पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंसी एक थियरी सब्जेक्ट नहीं है। किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को करने के लिए भी थियरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वैसे भी मिक्सचर है, आपने देखा भी होगा कि इसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, बहुत सारी थियरीज आती हैं। 11th क्लास में आपने देख लिया होगा, 12th क्लास में जो बच्चा है उन्होंने वहाँ पे भी देख लिया होगा कि गुडविल हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले बहुत सारी थियरी है, जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझाते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझाते हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, तो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चा पढ़ रहा है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली जो अकाउंटेंसी को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके करना शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि भाई अकाउंटेंसी के नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे कमाल की बात यह है कि भाई थियरी के लिए तो आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए आपने कभी नहीं देखा होगा नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने जो सीखा मैंने अपने टीचर से, वो मैं आपको आगे कन्वे कर रहा हूँ। हम बनाते हैं बेटा कंसेप्ट रजिस्टर। अकाउंटेंसी में क्या बनता है बेटा? कंसेप्ट रजिस्टर बनता है, जिसको आप नोट्स बोल सकते हैं बहुत ईजिली। और अकाउंटेंसी के दो पार्ट हैं, थियरी पोर्शन है और न्यूमेरिक पोर्शन है। थियरी के अंदर तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत सारे वीडियोस आपने पहले ही देख ली। इसके लिए आप एक्साइटेड होंगे कि यार ये कैसे, इसके लिए नोट्स कैसे बनेंगे। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो भाई थियरी के अंदर सिंपल सी बात है, क्या क्या आता है? कंसेप्ट आते हैं, मीनिंग आती है, डेफिनेशन आती है, फीचर आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, लिमिटेशंस आती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, मेरिट, डीमेरिट्स, बहुत सारी चीजें। तो इनके नोट्स कैसे बनेंगे? इनके नोट्स, सबसे पहली चीज इसके लिए जो सबसे बड़ी सुपर टिप है वो ये है कि भाई आप कभी भी फुल सेंटेंसेस को यूज नहीं करेंगे इन नोट्स को बनाते वक्त। कभी भी फुल सेंटेंसेस को यूज नहीं करेंगे। ठीक, इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, राम गोज टू मार्केट टू बाय एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स खरीदने के लिए वो जा रहा है। अच्छा जी, एप्पल्स खरीदने के लिए अगर मुझे इस लाइन को, जो भी लिखा हुआ है, इसको मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? राम, ठीक है, फिर मार्केट। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं, और जर्नल सा एग्जांपल है जो कोई भी देख करके समझ जाएगा, चाहे वो अकाउंटेंसी से हो या ना हो। तो आप खुद बताओ, अगर ये चीज मैंने लिखी है तो इसका मतलब क्या ये नहीं है? तो आपने चीजों को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया। अच्छा जी, और फॉर जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो आई डॉट जी डॉट ये लिख लेते हैं। फिर आप एग्जांपल्स क्या लिखते हैं? जैसे इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, इन सब चीजों के लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है ये। ठीक, थियरी का तो यही हो गया हिसाब किताब। ठीक है, जब आप थियरी करेंगे तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रख लेना, काम आएंगी। अब बात करते हैं न्यूमेरिक्स की। न्यूमेरिक्स में क्या है सर, कैसे कैसे कर सकते हैं हम सब सर ऐसा? देखो बेटा, जर्नल एंट्रीज हैं, लेजर है, अकाउंट्स हैं, कैलकुलेशंस है, वर्किंग नोट्स हैं, और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्किंग नोट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं बेटा? आप एक चैप्टर पढ़ेंगे। अगर हम 11th क्लास की बात करें, डेप्रिसिएशन पढ़ना शुरू किया। डेप्रिसिएशन में सबसे पहले हमने देखा, मैं 12th का भी एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो। पहले थियरी आई, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होती है, फिक्स असेट की कॉस्ट क्या, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, उनको मतलब शॉर्ट में लिखते चले गए क्या है, ताकि आप गो थ्रू करें तो आपको दोबारा टाइम ना लगे। भाई इतनी मोटी बुक होती है, दोबारा देखने जाओगे तो फिर वही दोबारा उतना ही टाइम लगेगा, और हमारे पास टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर करना चाहते हैं। एक बार अगर हमने 2 महीने लगा करके पूरा कोर्स किया है तो अगली बार 1 ही महीना लगना चाहिए। उसके बाद थर्ड रिवीजन में फिर क्या लगना चाहिए बेटा? 15 दिन ही लगने चाहिए, फिर 10 दिन ही लगने चाहिए, फिर 5 दिन ही लगने चाहिए, फिर 1 दिन के अंदर पूरा कर देना है। ये होती है रिवीजन की पावर। और वो कब हो सकता है? जब नोट्स हमारे पास हो हमारे। ठीक है, नोट्स जितना पढ़ते जाओगे नोट्स उतने ज्यादा शॉर्ट होते चले जाएंगे। एक बार नहीं, बार बार नोट्स बना सकते हो आप। पहली बार जब आप पढ़ोगे, उसके बाद जब आप नोट्स बनाओगे तो थोड़े लेंथी नोट्स बनेंगे, फिर आप और पढ़ोगे तो फिर और शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, फिर आप और पढ़ोगे तो नोट्स और ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे। और ये कैसे होता है बेटा? ये बहुत सिंपल सा फंडा है, जितना दिमाग में जाएगा उतना पेपर पे कम लिखा होगा। जितना दिमाग में जाएगा उतना हमें याद करने के लिए पेपर पे कम लिखना पड़ेगा, और जितना आप समझोगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा आपके नोट्स समराइज होते हुए चले जाएंगे। बहुत सिंपल है सर। अब न्यूमेरिक पे आओ, कैसे करना है न्यूमेरिक पे? तो बेटा अब डेप्रिसिएशन के लिए मैंने आपको थ्योरी का तो बता दिया ऐसे होगा। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो भाई क्वेश्चन करते वक्त आपको देखना पड़ता है, एक असेट अकाउंट बनाते हो, असेट अकाउंट के अंदर यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक। जब क्या बिकता है बेटा? हमारी असेट बिकती है। फिर अगर हमें लॉस हुआ तो लिखते हैं बाय पीएल अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे और क्या आता है भाई?
और क्या आ सकता है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं बेटा, समझ में आ रही है बात, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये सबसे मेन चीज है जो डेप्रिसिएशन में आपको परेशान करती होगी। तो आपको यहां पे ये समझाना है, अगर आपको जैसे मान लो आप नोट्स बना रहे हो और आपको इस एंट्री में प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या लिखोगे बेटा, यही मैं आपको नोट्स बना के दिखा रहा हूं हाथों हाथ। ठीक है, आप क्या लिखोगे कि ये प्रोविजन क्या है, ये वो वाला प्रोविजन है, ये वो डेप्रिसिएशन है जो प्रोविजन अकाउंट के अंदर था। ठीक है, बिलोंग्स टू फिक्स्ड असेट जो डिस्पोज हो रही है, या बिक रही है, डिस्पोज। ठीक है, या फिर सेल हो रही है, लिख दो। मैं कहता हूं कोई सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, जितना प्यारा लिख सको लिखो अच्छे से, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपकी भाई गंदा हो जाएगा, मैं ऐसे गोले नहीं मारूंगा, मैं ऐसे एरो नहीं खींचूंगा, उस चक्कर में रहोगे तो आपके भाई नहीं होगा। इसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं, बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप स्क्रिबल कर लेते हैं, ऐसे रगड़ा मार देते हैं कंसेप्ट का। अब मैंने यहाँ पे फिक्स्ड असेट लिखा हुआ है, फिक्स्ड असेट अकाउंट, और मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये वो पैसा है जो मुझे मिला है। ठीक है, प्रोसीड क्या होता है बेटा, पैसा जो हमें मिला होता है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ असेट। अगर मान लो कि आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, तीन जो लेजर पोस्टिंग है उसमें दिक्कत आ रही है, और आपने ऐसे एरो कर करके पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये क्या है बेटा, ये लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। मैं कह रहा हूं आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप ऐसे देखो, मान लो आपका ये नोट्स का पेज है, हाँ, आपने जो नोट्स बनाया उनमें से एक पेज ये है, आपकी जैसी नजर पड़ी आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि जो आपका माइंड प्रोसेस करता है वो आपने साफ साफ लिख दिया यहां पर, और शॉर्ट में ही लिखा है, लंबा कुछ नहीं लिखा। तो आपको क्या करना है, आपके जो न्यूमेरिक्स के, जो आपकी कैलकुलेशन के, वर्किंग नोट के, जर्नल एंट्री के जो भी दिक्कत है, ऐसे आप जर्नल एंट्री भी लिख सकते हो। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगी, इस जर्नल एंट्री में क्या ही कंफ्यूजन होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो भाई आप इसको भी एरो लगा लगा कर एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी आपको जब भी नोट्स बनाने हैं अकाउंटेंसी के, तो आप क्या करोगे, जहां पे भी न्यूमेरिक आपने सॉल्व किया या किसी भी एक तरह का पर्टिकुलर न्यूमेरिक है, वहां पे आपको दिक्कत आती है, उठाओ उसका वो पोर्शन लिखो, पूरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक क्वेश्चन करो उसके अंदर 10 एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है, और वो एक एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। आपने यहाँ लिखा कि बार बार समझ नहीं आता कैसे करें, तो भाई वो एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख करके एरो लगा लगा करके इसके अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लो। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं लिखा जाता, आप लिखो कि मैं बहुत सिंपल सा लिख सकता हूँ कि असेट बेचूंगा तो इतना ही पैसा मिलेगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, अपनी लैंग्वेज यूज करो। जितना आपके नोट्स आपकी लैंग्वेज को, आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो नोट्स आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। आप कहीं से नोट्स ले लो, कोई टीचर आपको नोट्स दे दे, वो आपके काम के नहीं है। नोट्स हमेशा पर्सनलाइज्ड ही अच्छे होते हैं, जो आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो खुद के नोट्स बनाओ, न्यूमेरिक्स यूज करो, न्यूमेरिक्स मतलब शॉर्टकट यूज करो। जैसे पिछले साल मैंने आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैंने क्या बताया था, सीआईडी का मग्गा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इंटेंजिबल फोर्स, डायनामिक फंक्शन, ठीक है, मल्टी डायमेंशन, ऑल परवेसिव, ये सारी चीजें बता दी, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड। तो सीआईडी का मग्गा एक शॉर्टकट मैंने बना दिया। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बनाते रहो, अपने नोट्स में लिखते रहो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बीएसटी हो, थियोरेटिकली, वो आपको ऐसे ही मजा आ जाएगा। और जब आप न्यूमेरिक की बात करें, लेजर की बात करें, जर्नल एंट्रीज की बात करें और कैलकुलेशंस की बात करें, तो आप ये लिखो। और वर्किंग नोट के लिए मैं खास तौर पे बताऊं कि कोई चीज यहाँ पे प्लस की हुई, कोई चीज यहाँ पे माइनस की हुई, वहां पर स्टार लगा करके पूरा रीजन लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे लिखना चाहो लिखो। वो चीज आपके लिए मैं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं जैसे पढ़ाई के लिए रामबाण है वो, आपकी हर समस्या का समाधान आपका वो रजिस्टर होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं 10-15 रुपए का पतला वाला रजिस्टर ले लो, उसके अंदर ये काम कर डालो। मैंने खुद किया हुआ था, पर्सनली बता रहा हूं, ऐसे बोलने वाली बातें नहीं है, मैंने अपने टाइम पर खुद किया था। 10-15 रुपए का पतला सा रजिस्टर लिया, पूरी अकाउंटेंसी जो 3 बुक इतनी अगर मिला दी जाए तो इतनी मोटी बनती हैं, उनका एक पतला सा रजिस्टर में सारा समरी हो, तो क्या बात है। फिर आपको कौन रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता, मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और प्रॉमिस करके जाओ कौन कौन बच्चा भाई ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर इस साल बनाने वाला है और अपने अकाउंटेंसी के स्कोर को स्काई हाई करने वाला है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।